हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं जो प्यार और समर्थन आपका बेटा इंग्लिश चैनल को मिल रहा है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं। कुछ बातें आज मुझे कहनी है क्योंकि आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का विचार है। अब तक हमने आपको इंग्लिश का जो बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक टिप्स दी हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट से लेकर और फोनेटिक सिंबल्स, इंग्लिश प्रोनंसिएशन, उच्चारण जो कि किसी भी भाषा का जड़ होती है, किसी भी भाषा का आधार उच्चारण होता है, वो हमने बताया है। आप ये सब देखना चाहें तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, किसी भी नंबर पे आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 12 नंबर तक हमारी 12 वीडियो उसमें सेट हैं, जिसमें प्रोनाउंसिएशन वगैरह की बेसिक जानकारी है। आज हम एक इस तरह की जानकारी लेकर आपके बीच आ रहे हैं कि जो हर किसी के लिए आवश्यक है। ये 3 लेवल पे हमने कोर्स डिवाइड किया है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड। अभी हम लेवल फर्स्ट पे चल रहे हैं, लेकिन ये जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं वर्ड पावर प्लस के नाम से इस चैप्टर का प्रोग्राम है। ये हर किसी के लिए अति आवश्यक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दीजिए, आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ तक कि स्पेलिंग वगैरह का भी टेस्ट होता है, तो सभी में अति आवश्यक होता है वर्ड पावर। इसी के साथ प्लस में हम आपको इडियम्स, फ्रेजेस की जानकारी देंगे, कुछ एब्रीविएशन की जानकारी देंगे, कुछ फॉरेन फ्रेजेस की और वर्ड्स की जानकारी देंगे। तो आशा है कि इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ, और आप स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे और अधिक से अधिक अपने साथियों को हमारा वीडियो शेयर कराएंगे और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। आइए चालू करते हैं वर्ड पावर प्लस वाला चैप्टर। वर्ड पावर प्लस में साथियों हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हर कोई अपनी वर्ड पावर बढ़ाना चाहता है, लेकिन कैसे बढ़ाए, ये एक यक्ष प्रश्न है जो सभी के दिमाग में रहता है। अब ये तो बहुत मोटी मोटी डिक्शनरी है जिनमें लाखों वर्ड्स हैं, उन्हें तो कोई याद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो कंपाइलर हैं, डिक्शनरी जिन्होंने बनाई हैं, वे भी सारे वर्ड्स नहीं जानते। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम अपनी वर्ड पावर बढ़ाएं? इसके लिए वर्ड बिल्डिंग सीखना होगा हमें, वर्ड को बिल्ड कैसे करें। तो वर्ड बिल्ड करने के लिए उसकी रूट में जाना होगा। वर्ड बिल्ड करने के लिए हमें ये जानना होगा कि कौन से सफिक्सेस और कौन से प्रीफिक्सेस लगा के हम नए वर्ड बना सकते हैं। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस तो आप जानते ही हैं, जो वर्ड से पहले लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं, पहले लगाने वाला जो प्रत्यय होता है। जो बाद में लगाते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। तो ये सब आपको जानकारी हम देंगे कि कैसे वर्ड बिल्डिंग आप करेंगे। उसके लिए आइए आप जरा स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरुआत में उदाहरण के तौर पे एक शब्द लेते हैं, एक्ट। अब एक्ट शब्द का आप देखिए, एक्ट को नाउन है एक्ट, तो नाउन के रूप में इसका अर्थ कार्य, कानून होता है। इसका सिनोनिम्स डीड होता है। अब देखा कि ये नाउन के रूप में एक्ट आया, फिर ये देखेंगे कि एक्ट क्या वर्ब के रूप में भी, क्या ये एडजेक्टिव के रूप में भी है, क्या ये एडवर्ब के रूप में भी है। अब एक्ट वर्ब के रूप में हमने दिया, क्योंकि एक्ट केवल नाउन और वर्ब के रूप में ही होता है, ये न तो एडजेक्टिव है न ही एडवर्ब है। एक्ट में इसके लिए कार्य करना,
बहाना करना, व्यवहार करना। वर्ब में अब हमें जानकारी हो गई 3 शब्दों की, एक्ट, डीड और एक्ट कार्य करने के लिए वर्ब के रूप। अब हम देखेंगे कि इसका फ्रेजल वर्ब्स इससे क्या बन सकते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not give its complete sense without a sentence। एक शब्दों का ऐसा समूह होता है कि जो बिना वाक्य के अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता, उसको फ्रेज कहते हैं। एक से ज्यादा शब्द होते ही फ्रेज बन जाता है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं कुछ एक्ट से, जैसे एक्ट फॉर, किसी के बदले उसके स्थान पर कार्य करना, एक्ट फॉर, ये एक्ट से निकल के आया। इसका यूजेज भी हम बताते हैं कैसे करेंगे आप। द असिस्टेंट मैनेजर वाज आस्क्ड टू एक्ट फॉर मैनेजर व्हेन ही वेंट ऑन लीव। जब मैनेजर छुट्टी पर गया तो उसके स्थान पर असिस्टेंट मैनेजर से काम करने के लिए कहा गया। सेकंड, अब आइए सेकंड फ्रेज, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का एक अर्थ होता है प्रभावित करना, जैसे हीट एक्ट्स अपॉन बॉडीज एंड कॉजेज देम टू एक्सपेंड। गर्मी शरीर को प्रभावित करती है और वो खुलता है गर्मी से। दूसरा अर्थ एक्ट अपॉन का होता है भरोसा रखकर कार्रवाई करना, जैसे एक्टिंग अपॉन ए विटनेस एविडेंस द पुलिस कोर्ट द थिफ। एक गवाह की साक्ष्य के आधार पर कार्य करते हुए पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, उस पर भरोसा करके। तो ये एक्ट के विभिन्न यूज हो गए। अब ईडियम देखिए, ईडियम में जैसे एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? दैवीय या प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे कोई तूफान हो गया, कोई अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो वो सब एक्ट ऑफ गॉड बोले जाते हैं, जो इस तरह की आपदा हो। तो ये निकल के आ गया एक्ट से। फिर एक्ट से हम ये देखेंगे कि इससे अन्य वर्ड क्या बनते हैं। जैसे एक्ट से एक्शन बन जाएगा, तो एक्शन माने डीड, वर्क, कार्य होता है। अब एक्शन का ये देखेंगे कि इसका एंटोनिम्स, विलोम शब्द क्या है। तो विलोम शब्द इसका इनएक्शन है, कार्यहीनता, आलस्य। जैसे इसका सिनोनिम्स डीड हुआ एक्शन का और वर्क हुआ, उसी तरीके से एंटोनिम्स इसका इनएक्शन हुआ। तो साथ साथ हम वर्ड को देखते जा रहे हैं, उसके सिनोनिम्स देखते जा रहे हैं, एंटोनिम्स देखते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखते जा रहे हैं कि उससे अन्य वर्ड क्या निकल रहे हैं। जैसे एक्शन है, अब एक्शन के शुरू में हमने प्रीफिक्स इन लगा दिया तो इन एक्शन हो गया। वो प्रीफिक्स लगा के इसका एंटोनिम्स बन गया इन एक्शन। अब इसमें हमने सफिक्स लगा दिया, इसके बाद एबल लगा दिया तो एक्शन एबल हो गया, कार्रवाई के योग। तो उसी से निकला ये भी, सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के एक ही वर्ड से 2 वर्ड और निकलिए। इसी प्रकार फिर एक्शन के साथ देखेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स क्या बनते हैं, 2 से शब्द जोड़ के। जैसे एक्शन में एक्शन पॉइंट, एक्शन फिल्म, एक्शन फिगर, एक्शन ग्रुप, ETC एटसेट्रा। कोई ETC कहते हैं, ये भी बताएंगे हम आपको, एब्रिविएशन भी आगे चलकर। इसी प्रकार फिर इडियम देखेंगे कि एक्शन से इडियम क्या निकल के आता है। जैसे एक्ट से इडियम देखा था, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कथनी करनी कथनी से बड़ी होती है, तो ये इससे निकल के आया।
इसी प्रकार फिर हम अन्य देखेंगे, अन्य शब्द एक्ट से क्या निकल के आते हैं, जैसे एक्टिव, एक्टिंग, एक्टिविस्ट, एक्टिवली, एक्टिवनेस, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। इतने शब्द हैं कि जो एक ही शब्द से निकल जाते हैं। तो एक ही शब्द से पता चला कि आपको अनेक शब्दों की जानकारी हो गई। दिस इज कॉल्ड वर्ड बिल्डिंग। एक वर्ड से अन्य वर्ड विकसित करना, वर्ड बिल्डिंग होती है। तो ये वर्ड बिल्डिंग अब हम आपको सिखाएंगे, और यही चैप्टर हमारा नया चैप्टर है जिसको हमने वर्ड पावर प्लस का नाम दिया है। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।